भाई वीरानी सुता हमारी आंखें भर भर आए मित्रदासी ले बनाए भलाए जाए बासी ले बनाए प्रेम सहित तुम रहियो पर्वत में जाकर के स्वामी प्रेम सहित तुम रहियो मोटी मोटी गलती बन जाए नाथ क्षमा कर रहियो ले बनाए भोले जीवन जग में कष्टों से भरा बताया जीवन जग में कष्टों से भरा बताया माता पिता परिवार छोड़ के पर घर को अपनाया जोड़ के विनती करती नाथ मेरी सुन लीजिए हाथ जोड़ कर विनती करती नाथ मेरी सुन लीजिए है नादान हमारी बेटी चरणों में रख लीजिए नेत्रदासी ले बनाए भोले जाए इस तरह से बात लौटकर वहीं आई जो 1 बजे कथा शुरू हुई थी। पतिव्रत धर्म की बातें माता सती ने पति की आज्ञा का उल्लंघन करके पिता के घर गईं। वहां उनका अपमान हुआ, अंत में शरीर को त्यागना पड़ा। दूसरे जन्म में पार्वती बनकर के घोर तपस्या की, हजारों वर्ष तपस्या की, तब भगवान शंकर को प्राप्त किया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, तुम सब बैठी हो, क्या तुम सुबह उठ के अपने अपने पति के सास ससुर के पैर छूती हो? हाथ उठाओ, कौन कौन छूए? हे भगवान, कैसे भला होगा तुम्हारा। 10 बार कैमी कथा ये 10वीं 11वीं 12वीं बोला गया 8-10-12 साल है गई होंगी। 10-12 साल की कथा में इतनी उन्हें समझी तुम। देखो, फ्री को चंदन है, फ्री को इलाज है। सुबह उठो, अपने पति के सास ससुर के पैर छू करके प्रणाम करो, उनकी सेवा करो। ये मेरी गारंटी है, जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकती, नहीं रह सकती कभी दुखी। ऐसा नहीं है
कि किस कोई नियम का पालन नहीं करती। पहली कथा जब मैंने की थी 12-14 साल पहले, तब से आज तक नियम का पालन करने वाली भी हैं, इसी बस्ती में हैं। अब नाम तो मैं नहीं बताऊंगा। तो भाई सुबह उठ के पति के सास ससुर के चरण छुओ, उनकी आज्ञा का पालन करो। तुम्हें घर में सुख शांति दीख है तो नियम का पालन करना, और दुख आए तो बिल्कुल मत करना। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भगवान शंकर से माता पार्वती को विदा करके आए कैलाश पे। माता पार्वती ने कही मैं को अब स्नान करूंगी, तो शंकर भगवान बोले यहाँ बाथरूम तो है ना, काऊ गड्ढे में पानी भर रहा होगा, नहाओ। माता कहने लगी गड्ढे में, अरे बर्फ को पानी भरो होगो। बोली चलो नहा लूंगी, पर मेरे लिए कपड़ा तो चाहिए, एक लहंगा और चुंदरी लानी पड़ेगी। यह बात है कल बताएंगे, टाइम ना आया। एक बात सुनो ध्यान से, कल चौथा दिन है, भगवान कृष्ण जन्म होगा। सबसे बड़ा उत्सव होता है श्रीमद् भागवत में कृष्ण जन्म, सबसे बड़ा उत्सव। तो कल यहाँ प्रत्येक बहन बेटी गोपी रूप में दिखाई देगी, और प्रत्येक पुरुष या बालक ग्वाल रूप में दिखाई देगा। इस पांडाल को भी सजाएंगे, और भगवान कृष्ण की सुंदर झांकी भी निकलेगी, झांकी के दर्शन भी करेंगे कल। वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर मथुरा से गोकुल गए थे ना रात में, वही झांकी के दर्शन करेंगे आप कल। तो कल ये तो आ जाओ भैया सामने थे, कल पूरी तैयारी करके आओ, क्योंकि कल रसगुल्ला बरसेंगे। काव के कपड़ा खराब हो कल को तो बुरो मत मानियो, रसगुल्ला बटेंगे ना, बरसेंगे। और चाशनी में कपड़ा तो खराब होंगे भैया। अब ये भगवान कृष्ण की कृपा है कि किस किस की गोद में रसगुल्ला गिरता है, ये उन कृष्ण की कृपा है। तो कल कुछ खर्चा भी करना है तुम्हें भाई, भगवान कृष्ण के लिए वस्त्र लाओ। कहते हैं ना वो कहाँ के करें, कुर्ता टोपी ले जाएंगे, कुर्ता टोपी लाओ भगवान कृष्ण को बढ़िया बढ़िया, और उनकी न्यौछावर करवे को दक्षिणा लेके आओ खूब ढेर सारी, पूरी तैयारी के साथ। कल 2 घंटे राम कथा होगी और उसके बाद कृष्ण कथा प्रारंभ होगी। कल 12 बजे कथा प्रारंभ होगी। ठीक समय से सभी कथा में उपस्थित हो जाएंगे और कल आनंद लेंगे। बहुत सुंदर कृष्ण जन्म का उत्सव है कल। राम जन्म का भी उत्सव नहीं मनाएंगे, राम का जन्म राम का भी होगा कल। एक काम की बात बताऊं, ध्यान से सुनो। दान हम कभी भी करें, किया हुआ दान हमें 7 गुना बढ़कर इसी जन्म में मिल जाता है, और करोड़ों गुना बढ़ के वही दान अगले जन्म में भी मिलता है। लेकिन दान करने के 4 समय सबसे श्रेष्ठ हैं। रविंद्र ग्रासे हरिजन्म काले कन्या प्रदाने दुर्भोजनेश। पहला है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कभी भी पड़े, दान जरूर करना, ये सर्वश्रेष्ठ दान है। ग्रहण के समय किया हुआ दान कई करोड़ों गुना बढ़ के प्राप्त होता है। हरि जन्म काले, भगवान का जन्म समय हो, खूब दान करो, करोड़ों गुना लाखों गुना बढ़ के प्राप्त होगा। तो कल राम जन्म कृष्ण जन्म है। तीसरा है कन्या प्रदाने, किसी बेटी का विवाह हो, किसी की बेटी का हो, कन्या दान जरूर करना चाहिए। ये तीसरा सर्वश्रेष्ठ दान है। और चौथा है दुज भोजनिश्च, अपने घर पे कभी संत ब्राह्मण को भोजन कराओ तो दक्षिणा, खाली हाथ विदा मत करो। दक्षिणा नहीं है, पैसे नहीं है तो तुलसी का पत्ता दे दो हाथ में, पर खाली हाथ विदा मत करना। तो ये 4 हैं दान के समय, जिसमें 2 दान के समय तुम्हें मौका मिलेगा।
कृष्ण जन्म पहला, और दूसरा कृष्ण रुक्मिणी विवाह भी होगा, कन्यादान का भी समय मिलेगा। तो कल भगवान का जन्म है, राम जन्म भी है और कल कृष्ण जन्म भी है। ठीक समय से पधारेंगे, आनंद लेंगे। बोलो गोविंद भगवान की। टाइम कहाँ है भैया? तो आज तो डायरेक्ट आरती करवा दें। आज तो खूब कीर्तन ही चले हैं, खड़े हो जाओ आरती के लिए। गिरधर तेरी आरती